हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लामिया एंट्रेंस एग्जाम दिए, चाहे वो किसी भी कोर्स में दिए, इस वीडियो में हम बेसिकली आपको वेटिंग जो है, वेटिंग किस तरीके से जामिया में क्लियर होता है उसके बारे में बात करें। जैसे अभी अगर आप लिस्ट देखेंगे, जामिया के रिजल्ट देखेंगे तो तीन चार बातें होगा जो अब मैं आपको कॉमनली ऐसे ही बता दे रहा हूँ। एक तो किस कोर्स का रिजल्ट आया, वो कोर्स का नाम मेंशन होगा, किस डेट में एडमिशन है उसके बारे में मेंशन होगा। अभी जितने भी रिजल्ट है उन सब में सबसे मतलब सबका जो डेट जो दिया गया ना, वो 10 से 12 यानी 3 दिन का टाइम दिया गया। 3 दिन में ही आपका एडमिशन होगा और 10 से 12 अगस्त के बीच में होगा। किन स्टूडेंट का एडमिशन होगा? जिनका नाम लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट में है। अभी वो मैं दिखाता हूँ। ये जो लिखा हुआ ना, ये जहाँ जिस जिस पेज में ये नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब है वो स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है, उनका एडमिशन होगा। और जिनका वेटिंग में नाम आया है उनको इंतजार करना पड़ेगा। अब वो अभी तो ये चीज़ समझ में आ रहा है कि किस कोर्स का, किस डेट में, और सेलेक्टेड कैंडिडेट, तीन चीज़ें। अब बाकी है कि ये सारा डॉक्यूमेंट्स है जो सभी के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिप्लोमा के लिए, बाकी मतलब जितने भी यूजी पीजी प्रोग्राम है सभी के लिए ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, तो आपको सभी के लिस्ट में आपको ये चीज़ दिखेगा, कट ऑफ दिखेगा। क्लियर है? और अगेन बात करें तो कट ऑफ के साथ साथ जस्ट नीचे आपको जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ उसका नाम दिख जाएगा। तो अभी देखिए, जैसे मैं आपको दिखा, हर पेज में ये दिख रहा है, लिस्ट ऑफ फर्स्ट लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट। यहाँ पे भी फर्स्ट लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड, मतलब इसका ये मतलब कि वो स्टूडेंट्स है जिनका एडमिशन होना है। ठीक, ये भी अगर नेक्स्ट बात करें इसमें, ये अगेन ये भी है और ये सेम चीज़ें यहाँ पे भी है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, मैं अब जितने भी लिस्ट आ रहे हैं उन सब में ये वेटिंग लिस्ट लिखा हुआ है। इन वेटिंग लिस्ट वालों का मौका कब मिलेगा, या अब यहाँ पे हम बात करते हैं जामिया में वेटिंग कैसे क्लियर होता है। ठीक है, अभी आपने देखा कि सेलेक्टेड लिस्ट में जो बच्चे का नाम आया है, अभी ये सारे स्टूडेंट क्या होंगे, जामिया में जाएंगे कब? 10 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में, यानी 3 दिन को टाइम मिला। इन 3 दिनों में इनको एडमिशन लेना है। अब चाहे कोई भी कोर्स हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिप्लोमा हो, मतलब इनफैक्ट स्कूल की भी बात कर रहे हैं, चाहे वो मतलब 6, 9, 11 या फिर 11 से भी साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स, इसके अलावा जामिया के बी ए यूजी कोर्स हो गया, पीजी कोर्स हो, सारे कोर्स की हम बात करें कि हर कोर्स में इस तरीके से मेंशन होगा। तो बस ये कि मैं वेटिंग के बारे में, वेटिंग कैसे क्लियर होता है, देखिए क्या होगा। जैसे सेलेक्टेड लिस्ट में अगर मान लीजिए कि टोटल बच्चे का नाम आया 70, ठीक, और उसमें भी कैटेगरी के हिसाब से हम चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी का जो सीट्स था वो टोटल, अगर लिस्ट देखेंगे तो हो सकता है टोटल जो 18 सीट्स है, मतलब 18 स्टूडेंट्स का नाम आया जनरल लिस्ट में। और अब कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जिनका नाम जनरल में लेकिन वो वेटिंग में है, मतलब रिलेट करिएगा। जैसे ये जरूर नहीं कि जनरल और ओबीसी, ऐसा नहीं, समझिए थोड़ा सा। अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट का नाम जनरल में आया है, तो अब वेटिंग भी उसका वेट मतलब कोई स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए जनरल में और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिनका जनरल में ही नाम है लेकिन वेटिंग में है। तो वेटिंग कैसे क्लियर होगा? मान लीजिए कि टोटल 18 स्टूडेंट्स है सेलेक्टेड लिस्ट में, अगर 18 में से मात्र सिर्फ 10 बच्चा एडमिशन ले और अगर 8 बच्चा एडमिशन नहीं ले, समझिए यहाँ पे, मतलब सेलेक्टेड लिस्ट में अगर टोटल 18 स्टूडेंट्स का नाम आया है और उस 18 में सिर्फ 10 बच्चा एडमिशन ले और 10 अगर 8 बच्चा एडमिशन नहीं लेगा, समझिए, तो ऐसे में जो सेकंड लिस्ट जो है, मतलब वेटिंग लिस्ट में जो 8 तक बंदा है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ तक 1 से लेके 8 तक जो बच्चा है, मैंने क्या कहा, टोटल 18 स्टूडेंट्स का नाम आया है सेलेक्टेड लिस्ट में, इसमें से सिर्फ 10 बच्चा एडमिशन लिया है, 8 बच्चा एडमिशन नहीं लिया है। तो ऐसे में ये जो 1 से 8 तक जो बंदा है, इनको सेकंड लिस्ट में मौका मिलेगा। मतलब सेकंड लिस्ट में जो नाम आएगा वो सिर्फ इन 8 स्टूडेंट्स का लिस्ट में नाम आएगा, और वो सेकंड लिस्ट में उनको मौका मिलेगा। मतलब सेकंड लिस्ट जो आएगा उसमें इन 8 स्टूडेंट का नाम आएगा और इनको एडमिशन मिलेगा। ठीक, लेकिन अभी भी ऐसा हो कि इस 8 में से ऐसा हो कि 5 बच्चा एडमिशन ले और 3 बच्चा एडमिशन नहीं ले, ऐसा हो सकता है ना। अब इस 8 में से 5 बच्चा एडमिशन ले, 3 बच्चा नहीं ले, तो ऐसे में फिर क्या होगा, फिर से 8 मतलब 11 तक, 9, 10, 11, यानी ये 3 स्टूडेंट्स को थर्ड लिस्ट में मौका मिलेगा। इन 3 स्टूडेंट को थर्ड लिस्ट में मौका मिलेगा। इस तरीके से मान लीजिए कि तीन लिस्ट मतलब 3 स्टूडेंट का नाम है। अब इस 3 में भी ऐसा हो कि सिर्फ 2 ही बंदा एडमिशन लो, मतलब 2 ही बंदा अगर एडमिशन लेगा तो एक सीट अभी भी खाली है। तो ऐसे में अगला जो सीट फुल होने वाला होगा वो आपका जो 12 नंबर उस बंदे का नाम आएगा, वो भी 4th लिस्ट में। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ रहा होगा क्या, कि भाई अगर मान लो किसी लिस्ट में 18 स्टूडेंट्स है, तो कैसे, मतलब 18 स्टूडेंट्स है, तो अगर उसमें से 10 स्टूडेंट्स एडमिशन लिए, 8 नहीं लिए, तो 8 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा, वो वेटिंग लिस्ट वालों को ही मौका मिलेगा। ठीक है, और यही तरीका है जामिया वेटिंग क्लियर होने का। मतलब ये कि अब जैसे कोई कहेंगे ना कि हाँ जामिया में 4 लिस्ट आता है, 5 लिस्ट आता है, 10 लिस्ट, अरे भाई भूल जाओ उसको। अभी बस यहाँ पे ये समझना है आपको कि कितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर ज़्यादा बच्चा एडमिशन लेगा तो हो सकता है 2 लिस्ट से ज़्यादा भी नहीं है या 3 लिस्ट से ज़्यादा भी नहीं है। तो डिपेंड करता है ना कि कितने बच्चे जामिया में एडमिशन ले रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि भाई कम बच्चे अगर एडमिशन लेंगे तो ऑब्वियसली ऐसा होगा, वेटिंग ज़्यादा क्लियर होगा।
बड़ा सिंपल है। जैसे मान ली कि किसी कोर्स में टोटल 60 सीट्स है, अब उसमें से मान ली पहला लिस्ट में सिर्फ 20 बच्चा एडमिशन लिए, तो यानी 40 बच्चा और लेंगे ना वो। अब उस 40 बच्चा को जो टोटल 40 वेटिंग है, उस 40 में से उन स्टूडेंट को मौका मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि उस 40 में से ऐसा हो सिर्फ 20 स्टूडेंट्स ही ले, फिर से 20 सीट्स फुल करना होगा, तो फिर अगेन 20 सीट्स बाकी। क्योंकि एक बार याद रखिए, एक बार जिस बंदे का नाम आ जाएगा दोबारा उसका नाम नहीं आएगा, ये भी समझ लीजिए। एक बार चाहे वो सेलेक्टेड लिस्ट में हो या वेटिंग लिस्ट में हो, एक बार अगर उनका नाम आ गया है जाम में तो दोबारा नाम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनको मौका दिया गया तो भाई आप एडमिशन ले लो। अगर आप एडमिशन नहीं लेंगे और दूसरे लिस्ट का इंतजार करेंगे तो आप गलती कर रहे हैं, ऐसे में दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। मतलब जिस भी स्टूडेंट के एक बार अगर नाम आ गया है तो उनको एडमिशन लेना होता है, अगर नहीं लेंगे तो फिर मुझे उम्मीद है कि आपको ये जामे का वेटिंग किस तरीके से क्लियर होता है वो आपको कंफर्म समझ में आ गया होगा। अब सवाल होता है प्रीफ्रेंस को लेकर। देखिए जामे में बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जहाँ पे प्रीफ्रेंस का सीन होता है, कुछ जगह पे प्रीफ्रेंस का सीन नहीं भी होता है। तो ऐसे में बड़ा सिंपल है कि आपको जो लिस्ट मिला है, जैसे अब मान लीजिए कि जो रिजल्ट आया उसमें जो भी आपको ब्रांच मिला है या जो भी आपको कोर्स मिला है, अगर आप चाहते हैं कि उससे ऊपर का कोर्स मिले, मतलब जो आपके चॉइस बेस है उसको वो कोर्स मिले, तो जामिया में हर स्टूडेंट को एक फॉर्म दिया जाता है। फॉर्म होता है ब्रांच अपग्रेड करने का फॉर्म, ब्रांच अपग्रेड करने का फॉर्म, वो आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा और उसमें चांस ज़्यादा है कि आपका ब्रांच चेंज हो जाएगा, दूसरा ब्रांच मिल जाएगा। लेकिन ब्रांच चेंज होने का सबसे मतलब एक शर्त ये है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ डिप्लोमा में, जितने भी इंजीनियरिंग हो गए बाकी कोर्स में जहाँ पे भी 2-3 ब्रांच है, जैसे आपने फॉर्म फिल किया। अब अगर पॉलिटिकल की बात करें तो वहाँ पे कितने कोर्स है, 2 हो जाते हैं, एक पॉलिटिकल दूसरा बीए प्रोग्राम। तो उसमें अगर मान लीजिए आपका बीए आ गया तो आप पॉलिटिकल के लिए आप अपने अपग्रेडिंग का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब ये अपग्रेडिंग का फॉर्म होता है क्या, असल में जब आप एडमिशन ले रहे होते हैं उसी टाइम ये अपग्रेडिंग का फॉर्म मिलता है। मतलब जब वहाँ जाते जामिया में एडमिशन लेने के लिए तो वहाँ पे एक फॉर्म सभी को दिया जाता है, लेकिन उसी को मिलता है जहाँ पे 2 या 3 ब्रांच होता है। जहाँ पे एक ब्रांच है वहाँ पे कोई इस टाइप का फॉर्म नहीं मिलता है। क्लियर है? मतलब जहाँ पे मान लिया अब जैसे एमएससी फिजिक्स है जामे का, या एमएससी केमिस्ट्री या फिर यूजी में जो फिजिक्स है या केमिस्ट्री, उसमें क्या कोई अलग अलग फॉर्म नहीं फिल होते, मतलब अलग अलग फॉर्म होते तो एक ही ब्रांच हुए। इस तरीके से अब जैसे किसी कोर्स में 5 है, मतलब किसी ऐसे कोर्स में जिसमें 5 ब्रांच है, जैसे डिप्लोमा की बात करें या फिर बीटेक की बात करें, तो वहाँ पे ऐसा ही होता है कि अगर मान लो 3rd चॉइस मिल गया आपको तो फर्स्ट और सेकंड चॉइस है वो मिल सकता है। आपको अपग्रेडिंग का फॉर्म फिल करना होता है, वहाँ पे लिखना कुछ नहीं, वहाँ पे सिर्फ लिखना होता है आई वांट टू अपग्रेड माई ब्रांच। ठीक है? तो इस तरीके अब जैसे ज्योग्राफी वाला में भी सेम सीन है, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। मान ली किसी को साइकोलॉजी मिल गया, अच्छा रहा है वो ज्योग्राफी, तो ऐसे में आई वांट टू वो अपग्रेडिंग का फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लियर है? और इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें, मतलब पहले ये है कि जब एडमिशन लेना है, ये हर चीज़ को बारीकी समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है आपको। अगर आप जामिया में आएंगे और अपग्रेडिंग का क्या होता है, जब आपको एडमिशन मिलेगा उस टाइम आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जानकारी मिल जाए तो बेहतर होता है। तो इसलिए मैं आपको जानकारी भी दे रहा हूँ कि भाई आप इस चीज़ को समझिए, उसके बाद फिल करिए। खैर कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट कर दीजिएगा, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उस सबसे वीडियो फिर से आ जाएंगे। थैंक यू।